एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। और आज अभी जो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा इस वीडियो का, तो होम टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट अंडर अटैक, तो ये बहुत सारी वीडियो सरफेस हो रही हैं एक्स पे फॉर्मुलेट ट्विटर जिसको हम बोलते हैं। और वहाँ पे जो इसराइल की ऑफिशियल हैंडल्स हैं वहाँ पे भी मैंने देखा कि नॉर्दर्न इसराइल पे काफ़ी सारे अटैक्स हो गए। और जो जीसस क्राइस्ट का जो होम टाउन है उस पे अभी कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स हैं जो जा करके वहाँ पे गिरे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है ना, वो ऑब्वियसली जो अभी फिलीपींस है, उनके जो जो भी हमारा वर्ल्ड का मैप है उसके अंदर अगर आप देखोगे जो रिकॉग्नाइज्ड मैप है उसमें वो ऑफिशियली अगर देखोगे तो आप फिलिस्तीन में ही आता है। बल्कि जितने भी मिरेकल वगैरह करे थे जो भी जीसस क्राइस्ट ने, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरिकल उन्होंने किया था वो सारा मेरिकल उन्होंने नजरात में करा था। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी में ये भी बोला जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट का होम टाउन है वो नजरात ही है, क्योंकि अपने लाइफ के सारे मेरिकल्स और जो इम्पोर्टेंट काम है उन्होंने वहीं पे करा था। और ये एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंगली बता दूं आपको कि जो नजरात है वहाँ पे 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और 30% के अप्रॉक्स क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। जबकि जो लोग ज्यूज़ हैं वो लोग वहाँ पे बिल्कुल थोड़े बहुत अमाउंट में वहाँ पे हैं। तो इसलिए इसराइल इस चीज़ को काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भाई, ये केवल सिविलियन पॉपुलेशन को ही नहीं टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा ये लोग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और हर तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या था कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें वॉकी टॉकीज़ और पेजर अटैक जो इसराइल ने करा है हिजबुल्ला पे, उसके बाद हिजबुल्ला एक तरह का इस तरह का एक अटैक लॉन्च करेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे, या आप कहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अटैक करने ही वाले थे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस थे। तो अब इन्होंने कोई टारगेटेड अटैक नहीं किया हिजबुल्ला ने ऐसे ही मिसाइल्स लॉन्च करे हैं और नॉर्दर्न इसराइल पे कहीं पे भी अटैक कर दिया, सिविलियन पॉपुलेशन को भी अटैक करा है। और बहुत सारे वीडियो सरफेस हुए हैं जहाँ पे आपको आग लगी हुई दिख सकती है, आप एक्स पे भी देख सकते हो। मेरे पास एडिटिंग का कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी अपडेटेड वीडियोज़ में एडिटिंग कंटेंट के साथ भी वीडियोज़ डालूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आपको पता होगा कि हिजबुल्ला के ऊपर कितने सारे अटैक हुए हैं। पेजर वाला हो गया मामला, या वॉकी टॉकी वाला हो गया, या उसके बाद कुछ टाइम पहले उन्होंने, इनकी एयरफोर्स ने हवाई हमले भी करे थे बेरूत, जो इनका कैपिटल है लेबनान का। और वहाँ पे हिजबुल्ला के जो टॉप 10 कमांडर्स हैं उनको भी मार गिराया था। पहले तो खबरें आई कि पहले एक कमांडर मारा है, फिर दो, फिर बाद में पता चला कि लगभग 10 से ज़्यादा हिजबुल्ला के कमांडर्स हैं उनको मार मार गिराया है इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। तो उसके बाद एक नैरेटिव चला कि भाई हिजबुल्ला ऐसे चुप नहीं बैठेगा और वो एक मेजर अटैक कर सकता है। और आज सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्ला बहुत सारी मिसाइल से अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। अब देखिए, एक चीज़ और है कि हिजबुल्ला के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। आप जब भी देखते होगे तो आपने देखा होगा कि इसराइल ने उनके इतने कमांडर्स मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बट आपने ये नहीं कभी सुना होगा कि इसराइल का कोई टॉप कमांडर मरा हो। कहीं ना कहीं से एक दो सिविलियंस कहीं मर जाते हैं, तो ऐसे ही खबरें आती हैं। और इसलिए अब एक भयानक डर ये बना हुआ है कि कहीं रसिया और यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो हैं, 4 महीने पहले उन्होंने बोला है कि रसिया हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को कॉन्फिडेंस में लेकर के और सारी मिसाइल्स और खुले तौर पे लेबनान को एक तरह से हिजबुल्ला को खुले तौर पे समर्थन देना शुरू कर दे। तो ये एस्केलेशन होगा और एक तरह से मेजर कन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी। ये एक डर बना हुआ है, क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इन चीज़ों को सामने रखा है कि हिजबुल्ला के साथ पूरी तरीके से अगर रसिया खड़ा हो गया तो फिर इसराइल और यूएस के साथ रसिया के और भी रिलेशन है बहुत ही बुरे हो जाएंगे, और एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि हुती रेबल्स जो हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक मिसाइल फायर करी थी, और उस मिसाइल ने हिट करा था इसराइल के अंदर उन्होंने हिट करा हुआ था। तो इसराइल में अभी क्या है कि बहुत सारी क्रूज मिसाइल से जिसके हेल्प से इसराइल अटैक करता है। बट हुती रेबल्स को अगर एक क्रूज मिसाइल से रसिया प्रोवाइड कर देता है, और आपको पता है कि हमारे पास जो ब्रह्मोस है इंडिया के पास, जो इंडियन और रसिया का जॉइंट एडवेंचर है, तो उससे भी खतरनाक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है इसराइल हुती रेबल्स को रसिया प्रोवाइड कर सकता है, और जो कि बहुत ईजिली
इसराइल के अंदर हमले कर सकते हैं, तो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी कुछ टाइम पहले आपको एक न्यूज़ ये भी आई थी कि ईरान ने बहुत सारे नए नए तरह के मिसाइल्स भी बना लिए हैं, और उस मिसाइल का नाम दिया है जिहाद मिसाइल। और उसका एक एक बार मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। लगभग 620 माइल्स रेडियस का है जिहाद मिसाइल, और इतना रेडियस तक वो कवर कर सकता है। और जो अभी भी अटैक हो रहे हैं ना नॉर्दर्न इसराइल में, हाइफा वाला इलाका जो है, वहाँ पे वो सारा का सारा एरिया इस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। अगर यह गलती से ये सारी मिसाइल्स सक्सेसफुली ईरान जो है पहुंचा देता है हिजबुल्ला के जो कमांडर्स हैं हिजबुल्ला के पास लेबनान में, तो इसका यूज़ करके मेजर मेजर अटैक कर सकता है हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही जो अभी इन्होंने एक नया ड्रोन भी बनाया हुआ है शायद 1368 करके, जिसके रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, तो इसका भी रेडियस जो है 2500 माइल तक ये अटैक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ड्रोन्स जो आपको पता है कि ईरान की ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो काफ़ी अच्छी है, और वो ड्रोन उसने यूक्रेन और रसिया वार में भी रसिया ने बहुत सारे ड्रोन्स खरीदे हैं ईरान से। तो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के तरफ चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं आगे। इसके बारे में मैं और भी अपडेटेड वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ग्रो, और मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सारी वीडियोस मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।